बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट और आज बच्चों के ख़र्चा के मुतालिक एक जजमेंट डिस्कस करने लगे हैं आपके साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ये बुनियादी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। ये लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 2022 MLD 1762 और ये रहील कामरान जस्टिस हैं, उनका ये फ़ैसला है जिसमें सेक्शन 17A3 सब सेक्शन 3 और फैमिली कोर्ट्स एक्ट का उन्होंने डिस्कस किया है। और इसमें बुनियादी तौर पे इशू ये था कि जी अगर बच्चे का जो ख़र्चा है जो अदालत फ़िक्स करती है उसमें सालाना इजाफ़ा जो है अदालत की तरफ से अगर नहीं फ़िक्स किया गया या अपनी कोर्ट डिग्री में जो है वो सालाना इजाफ़ा की बाबत कुछ नहीं लिखती और सिर्फ बच्चे का ख़र्चा फ़िक्स कर देती है, तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। तो अदालत ने इस जजमेंट में ये करार दिया है कि जो 17A सब सेक्शन 3 है जिसमें एनुअल इंक्रीमेंट की जो लेजिस्लेचर ने इसमें अमेंडमेंट कर दी है 2015 में, जिसमें 10% जो है लेजिस्लेचर की जानिब से इजाफ़ा कर दिया गया है। तो ये एक ऐसा राइट है या एक ऐसा रिलीफ है जो कि ऑटोमेटिकली हर जो है वो मुद्दई को हासिल है। और अगर फ़र्ज़ करें कि अदालत जो बच्चे का ख़र्चा फ़िक्स करते हुए उस अपनी डिग्री में ये चीज़ नहीं लिखती या डिग्री नहीं करती कि सालाना 10% या 15% या जो भी वो फ़िक्स नहीं करती इजाफ़ा, तो फिर इस सेक्शन के तहत जो है वो ऑटोमेटिक है। और इसका जो सेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली इन ऑपरेशन आएगा और इसका जो इजाफ़ा होगा, जो भी बच्चे की जो सालाना मंथली ख़र्चा फ़िक्स होगा उसके ऊपर जो इजाफ़ा है वो 10% होगा, क्योंकि लेजिस्लेचर ने लिख दिया है। अगर अदालत ना भी फ़िक्स करे तो भी फ़िक्स होगा। तो समझा यही आएगा कि 10% इजाफ़ा 7 डिग्री का हिस्सा है। और एक बात ये भी इस जजमेंट में जो है वो क्लियर की गई है कि जो सालाना इजाफ़ा होता है परसेंटेज में 10%, वो उस रकम पे लागू होता है जो बुनियादी रकम अदालत डिग्री करती है, जो बेस वैल्यू होती है। यानी अगर एक बच्चे का ख़र्चा 5000 रुपये फ़िक्स किया जाता है अदालत की जानिब से और उसमें कोई 10% इजाफ़ा लिख दिया गया है, या अगर नहीं भी लिखा डिग्री में तो या अपने फ़ैसला में, तो वो 10% इजाफ़ा लागू होगा। और वो लागू किस अमाउंट पे होगा, वो उस 5000 पे होगा जो बुनियादी रकम है। और हर साल उस 5000 का 10% जो है वो सालाना इजाफ़े के तौर पे बच्चे की उस डिग्री में शामिल होता रहेगा और वो रिकवरेबल होगा जो भी उसमें इजरा हो गया। अब इसमें एक और चीज़ ये कही गई है कि जो 17A सब सेक्शन 3 की जो प्रोविज़न है जो इस एक्ट के तहत, जिसके तहत ये 10% इजाफ़ा जो है वो एक हक़ के तौर पे दिया गया है जो कि ऑटोमेटिक है। तो इसका जो अमल है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि ये उस वक्त उन दावों और उस केसेस पे लागू होगा जो केसेस इस अमेंडमेंट के बाद हैं। हाँ, अलबत्ता अगर एक केस जो है वो पहले से दायर शुदा है और वो उसमें डिसाइड जो है वो बाद में हो कि इस अमेंडमेंट के बाद हुआ है, तो उस वक्त कोर्ट जो है वो उस डिसीजन पे जो है ये लागू होगा। और जो डिग्री अगर कोई ऐसी है कि सबका ख़र्चा के बारे में है, तो सबका ख़र्चा जो है वो 2015 से पहले का अगर जो ख़र्चा है उसके ऊपर जो है वो अगर अदालत ने डिग्री के साथ 10% इजाफ़ा लिखा है तो फिर लागू होगा, अगर नहीं लिखा तो फिर लागू नहीं होगा। 2015 के बाद के जो अखराजात जो ख़र्चा नानुफ़्का होगा उसमें अगर अदालत ने 10% इजाफ़ा डिग्री में साथ ख़र्चे में नहीं भी लिखा तो वो 2015 से ऑटोमेटिकली इस अमेंडमेंट के बाद जो है वो साथ में लगना शुरू हो जाएगा। और ये 10% जो है ये बाकायदा लेजिस्लेचर ने इस एक्ट का हिस्सा बनाया हुआ है, जिसका इस जजमेंट में ये वाज़ह कर दिया गया है कि अगर डिग्री या जजमेंट में अदालत इस इजाफ़ा की बाबत कुछ भी नहीं लिखती और वो साथ में किसी इजाफ़े का ज़िक्र नहीं करती और सिर्फ अमाउंट लिख देती है, मसलन 5000 रुपया उसने डिग्री कर दिया और साथ में ये नहीं लिखा कि 10% इजाफ़ा होगा या नहीं होगा, तो ये इजाफ़ा जो है ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि ये डिग्री के साथ अटैच है और इसकी रिकवरी भी जो है वो मदयून से की जाएगी। और ये 10% जो है वो उस बेस वैल्यू पे लागू होगा जो बेस वैल्यू जो है डिग्री की है कोर्ट ने मंथली। यानी अगर 5000 रुपये डिग्री किया है तो उस 5000 के 10% जो है वो हर साल उसमें इजाफ़ा होता रहेगा। तो इस जजमेंट के ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें हमने सिर्फ इस जजमेंट का एक नुक्ता जो है वो किया था डिस्कस
کہ بیس ویلیو کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوگی یہ پرسنٹیج، لیکن اس میں ایک اہم ججمنٹ، اس میں ایک حوالے سے یہ ججمنٹ اہم اس لیے بھی ہے کہ اس میں آٹومیٹک جو ہے انکریز کا پرسنٹیج لاگو ہونے کے بارے میں یہ ججمنٹ کہتی ہے کہ اگر ڈگری میں جج نے یہ نہیں لکھا یا فیملی کورٹ نے یہ نہیں لکھا کہ اس کے ساتھ 10% اضافہ کیا جائے گا سالانہ، تو وہ سمجھا جائے گا کہ وہ آٹومیٹکلی اس ڈگری کا حصہ ہے اور اس لکھنے یا نہیں لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سالانہ اضافہ ہر صورت اس ڈگری کے ساتھ اس اماؤنٹ پہ لگے گا جو اس بچے کا منتھلی فکس خرچہ عدالت نے کیا ہے، اور وہ ہر سال اسی 5,000 پہ ہی 10% لگے گا، نہ کہ اس ٹوٹل رقم پہ جو 10% شامل کر کے ساتھ میں پھر بڑھتی رہے گی اس پہ نہیں لگے گا، بلکہ 5,000 کا 10% ہر سال اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو امید ہے اس ویڈیو کے بعد یہ پوائنٹ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔